माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम में राधा के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। राधा कृष्ण का प्रेम सबसे पवित्र प्रेम है। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण की छवि मन में उभर कर आती है और राधा कृष्ण के प्रेम की ही मिसाल दी जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम को आत्मा से परमात्मा तक का मिलन माना गया है। प्रेम के रहस्यवाद का श्रेष्ठ उदाहरण है राधा कृष्ण का प्रेम। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है। इसीलिए वे सभी की सर्वोच्च देवी हैं। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वह श्री कृष्ण की भक्ति प्रति एक भक्त की तरह ही थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, लेकिन कई बार लोग इसे भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसीलिए कुछ मतों के अनुसार राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का था। एक दिन रुक्मिणी जी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज़्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मिणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में, मैं आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप मुझे कभी नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मिणी जी ने राधा जी से मिलने का निश्चय किया और ऐसा सोचकर वह राधा जी से मिलने के लिए उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उन्होंने सोचा कि यही राधा जी हैं। जैसे ही वह रुक्मिणी जी राधा जी को समझकर उनके चरण छूने के लिए झुकी, तभी वह स्त्री बोल पड़ी कि आप कौन हैं। रुक्मिणी जी ने जब अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया, तब वो बोली कि मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मिणी जी 7 द्वार पार करती गई और हर द्वार पर उन्होंने जिन स्त्रियों को देखा, उनकी सुंदरता और उनके चेहरे के तेज को देखकर हर पल उनका दिल बैठता गया। उन्हें लगने लगा कि पता नहीं राधा जी कितनी सुंदर होगी। हर द्वार की तेजस्विता, उन दासी की तेजस्विता को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान तो राधा जी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में जब राधा जी को देखा तो अत्यंत रूपवान तेजस्विनी, जिसके मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मिणी जी सहसा ही उनके चरणों पर गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे पड़े? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वह कुछ ज़्यादा ही गर्म था, जिससे उनके हृदय पे छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बसना हो तो हृदय में बसो, किसी के दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इसीलिए राधा और कृष्ण के प्रेम में राधा जी के प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जय श्री कृष्ण। राधे।